दो से विभक्त होने का नियम क्या कहता है कि दो से कोई भी दी गई संख्या तभी कटेगी जब उस संख्या का इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, कोई नंबर दिया गया है, जैसे इसके लास्ट में इकाई का अंक क्या है इसका 0, इसलिए ये वाली पूरी संख्या क्या है 2 से कटेगी। एक दूसरा नंबर देखते हैं, इसके इकाई का अंक क्या है 2 है, इसलिए ये भी 2 से कटेगी। अगर कोई एक नंबर और देखते हैं, यहाँ मान लीजिए 6 है, तो ये क्या है हमारा इकाई का अंक 6 है, तो ये भी 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का रूल क्या होता है, कोई भी दी गई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई से भी एक इकाई का अंक है उस संख्या में, तो वो क्या होगा हमारा 2 से कटेगी। अब देखते हैं कि 3 से विभक्त होने का नियम। तो 3 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा। इसमें कितने अंक है 5। अगर इन सबको जोड़ते हैं 8 + 7 + 5 + 6 + 4, इनको जोड़ते कितना आ गया 8 + 7 = 15, 15 और 5 = 20, 6 = 26 और 4 = 30। इनका अंकों का योग कितना आ गया 30। कैसे काट के देखें तो 3 नहीं 30, तो ये भैया 3 से ये इसके अंकों का योग 3 से कटा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से हमारी कटेगी। अब देखते हैं कि 4 से विभक्त होने का रूल क्या कहता है। कि 4 से विभक्त होने का रूल ये कहता है कि कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे होंगे। मान लेते हैं जैसे कोई एक नंबर दिया गया है 648254, तो इसके लास्ट के 2 अंक कौन से हैं 54 है। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं 54, तो क्या ये 4 से कटते हैं, 4 से काट के देखते हैं, 4 × 4, 1 बचा 14, 4 × 12, लेकिन 2 शेष आ गया, इसलिए आज के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, तो ये पूरा नंबर भी 4 से नहीं कटेगा। एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हमने 2 5 4 4 8, तो अगर इसके लास्ट के अंक तो कौन से 2 48 हैं, तो हम 4 से काट कर देखें, 4 × 4, 4 दूनी 8, ये पूरे लास्ट के 2 नंबर कट गए, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। 5 से विभक्त होने का रूल क्या कहता है कि 5 से अगर कोई भी दी गई संख्या का इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या भी 5 से पूरी कटेगी। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है 24975, इकाई का अंक क्या है भैया 5 है, तो ये संख्या भी पूरी 5 से कटेगी। एक दूसरा नंबर जैसे देखते हैं 43452, तो लास्ट का अंक क्या है इसका 0, तो ये दोनों नंबर भी हमारे क्या हैं ये 5 से कटेंगे। अगर एक नंबर और देखते हैं 43453, तो लास्ट का अंक क्या है इसका 3, तो ना तो 0 है ये ना 5 है, ये क्या है हमारा 3 है, तो ये वाली ये संख्या जो है पूरी 5 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं 6 का रूल क्या कहता है कि 2 × 6 होता है, तो जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, तो वो संख्या हमारी 6 से भी कटेगी। 6 के लिए 2 और 3 के रूल का प्रयोग करें। कहता है 8 का रूल ये कहता है अगर कोई भी दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक, लास्ट के हमारे 3 अंक, तो वो अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दिया गया है हमें 1648752, तो लास्ट के 3 अंक कौन से हमारे ये हैं, तो क्या ये 8 से कटते हैं, 8 से काट कर देखते हैं, 8 × 9 = 72, हमारा 3 बचा, कितना हो गया 32, 8 × 4 = 32, तो ये पूरी लास्ट के 3 अंक हमारे पूरे कट रहे हैं, तो ये नंबर भी हमारा पूरा 8 से कटेगा। अगर लास्ट के 3 अंक नहीं कटते तो वो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटती। इसमें 9 से विभक्त होने का नियम क्या होता है कि कोई भी दी गई संख्या के अंकों का योग, किसका अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या भी हमारी पूरी 9 से कटेगी। जैसे मानते हैं कोई नंबर हमें दिया गया है कि 8 7 4 3 2 4 5 से व्यक्त होने का रूल क्या होता है कि वो संख्या जो है हमारी पूरी के उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़ते हैं 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, और 28 और 5 कितना हो गया 33। क्या ये 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, तो इसलिए ये वाली 9 से संख्या ये पूरी की पूरी नहीं कटेगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का कि 11 से विभक्त होने का नियम, कि कोई भी दी गई संख्या 11 से तभी कटेगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आए या फिर 11 से कटता हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई नंबर दिया गया है तो हमने क्या बोला कि उसको सम स्थान, तो सम पे स्थान पे कौन कौन से नंबर है, ये और ये, इनका योग
3 और 1 4, 4 और 5 9। और विषम स्थान कौन से? एक ये 0 और ये, तो 1 और 6 7, 7 और 0 7 और 2 9। इनका अंतर या तो 0 आए या फिर कोई भी 11 से कटने वाली संख्या है। तो ये 0 आ गया, इसलिए 11 से पूरा कटेगा। अब यहाँ जैसे एक दूसरा नंबर देखते हैं। अगर यहाँ से हमने क्या बोला है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे कौन सा? एक तो 0 है, एक 4 है और एक 3 है। एक मान लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक हमारा 4 है। तो इनको सबको जोड़ेंगे, 4 0 और 4 4 4 5 9 9 और 4 कितना आ गया हमारा? 13 माइनस। अब विषम स्थान पे कौन कौन से हैं? विषम स्थान पे कौन कौन से? एक तो 1 और 8 9 9 और 3 12 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो 16 इनको माइनस करें, कितना आ गया भैया? 3। तो ये तो ना तो 0 आया, ना ही 11 से कोई कटने वाली संख्या आई, तो इसलिए ये वाला नंबर पूरा 11 से नहीं कटेगा।